अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। फरमाया कि जो हुसैन से मोहब्बत करे वह रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। मदीना शरीफ से मक्का का सफर और मक्का से कूफा का सफर, ये सफर ही अजीमत का सफर है, जिसकी क़यादत इमामुस्साबिरीन सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। अगर हम थोड़ा इसके पस मंज़र में जाएं तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कबल आपके भाई हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके मुताल्लिक़ नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा दो बड़े गिरोह मुसलमानों के उनके दरमियान सुलह कराएगा। तो जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई और हज़रत इमाम हसन खलीफा बने, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका दारुल हुकूमत दमिश्क में था, उधर खिलाफत कायम हुई। अब इसके भी पस मंज़र में कई मामलात और बातें थी, लेकिन ये जो असहाब हैं इमाम हसन या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अपने मुकाम और मर्तबा के लिहाज से साहबी रसूल भी हैं, और भी कई इनके दर्जात हैं। जो मेरा मौजूद सुखन है वो ये नहीं है कि इससे पीछे जाऊं, मौजूद सुखन इससे आगे जाने का है। तो बात यही समझें कि जब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया की बैत भी कर ली और सुलह भी कर ली, तो उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया से किसी किस्म का भी किसी का भी बुग़्ज़ अनाद रखना, वैसे ही वो हज़रत इमाम हसन के साथ बुग़्ज़ और अनाद रखने के मुतरादिफ है। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी साहबी ने मशवरा दिया कि चूँकि बहुत सारी खाना जंगियाँ, चूँकि आपका अरसा खिलाफत जो था हज़रत अमीर मुआविया को वो तकरीबन 20 साल रहा, तो कोई खाना जंगी ना हुई, कोई झगड़ा फसाद ना हुआ। तो आपको किसी ने मशवरा दिया कि यजीद को अपना खलीफा नामजद कर लें। अब यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र और काबिल गौर है और काबिल तवज्जो है कि जब इन असहाब ने अमल इख्तियार किया, इनकी नीयतों में शक करना ईमान से खारिज होने की दलील है। हज़रत अमीर मुआविया ने जब यजीद की बैत के लिए कहा तो बेशुमार साहबा ने नीम रजामंदी ज़ाहिर की और कईयों ने वाज़े इनकार कर दिया, लेकिन आपने किसी के साथ भी ये ऐलान नहीं किया कि ज़बरदस्ती की जाएगी, ये होगा वो होगा, ना, आपने हालात के ऊपर बात को छोड़ दिया। अब हज़रत अमीर मुआविया जब फौत हो जाते हैं तो यजीद मसनद में बैठ जाता है, तो उस वक़्त फिर दोबारा बैत का सिलसिला शुरू होता है। तो जब बैत का सिलसिला शुरू होता है तो क्योंकि वो बैठ जाता है, तख्त नशीं हो जाता है, तो उस वक़्त 4 जय्यद साहबा ने
यजीद की बैत करने से साफ इनकार कर दिया। वो 4 सहाबा कौन से थे? उनमें एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, दूसरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, तीसरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर थे और चौथे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब इन दोनों में जो 4 हैं ये 2-2 में तकसीम हुए। ये थोड़ी सी मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, यानी मोटी बात कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो थे, ये इस बात पर इत्तफाक किए हुए कि हुआ गलत है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के वसी तर मफाद में और जंगो जदल ना हो, खाना जंगी ना हो, इंतशार का आलम ना हो, तो कोई रास्ता अल्लाह ताला अच्छे और बेहतर पैदा फरमा देगा। तो इन्होंने इत्तफाक किया, बैत नहीं की। और दूसरा हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मौक़िफ़ ये था कि हम ये जो बैत का इसका सिलसिला है और ये जो खलीफा बना है यजीद, इसको चैलेंज करेंगे। अब आगे जो बात हुई हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर हजरत इमाम हुसैन के दरमियान, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर जो थे वो ये चाहते थे कि मदीना शरीफ में ही रहकर यजीद की मुखालफत भी करें और इसके मुताल्लिक अलल-ऐलान बात भी करें, गुफ्तगू भी करें। और उधर से कूफियों के जो खत थे वो हजरत इमाम हुसैन को ढेरों के ढेर, थैले के थैले भर भर के आ रहे थे रोज बरोज कि आप आए कूफा में आकर खिलाफत कायम करें। अब हजरत इमाम हुसैन के पास तो हुज्जत कायम हो चुकी, आपने सफ़र फरमाया। हालांकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने आपको रोका, बहरहाल आपने सफ़र फरमाया। ये मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीमत की राह की मुसाफरत शुरू हो गई। अजीमत क्या है इसको समझें। अजीमत यह है कि पता भी है कि यह रास्ता मुश्किल है, पता भी है कि यहां पर मुसीबतें हैं, पता भी है कि यहां पर कोई खैर की तवक्को नहीं है, पता भी है कि शहादत उधर होगी, बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी हुई है। इसके बावजूद कदम लड़खड़ाए नहीं, कदम रुके नहीं, कदम चल पड़े। ये अजीमत की राह है। और हम कहते हैं कि हम हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हमें अक्सरियत यह कहती है कि हजरत इमाम हुसैन का किरदार कमाल किरदार है, आपका रुतबा कमाल रुतबा है। अच्छा, जब उनके अमल की बात आती है तो दूर दूर तक हुसैनी किरदार की कोई रवश नजर नहीं आती, दूर दूर तक। जुबानी कलामी जमा खर्च हमारे पास बहुत है। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल पड़ते हैं और जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले तो ये सन 60 हिजरी का वाक़या है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक मरतबा वहां से गुजरे, उसी मुकाम पर, करबला के मुकाम से, तो ये 37 हिजरी का वाक़या है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुकाम करबला के पास से गुजरे तो आपने फरमाया ये उन सवारियों के बिठाने की जगह है,
ये उनके कजाओं के रखने की जगह है, ये उनके खूनों के बहाने की जगह है, जहां आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवान कत्ल किए जाएंगे। आसमान और जमीन उनके गम में रोएगी। अल्लाह अकबर। ये जंग सफ़ैन के वापसी पर 37 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 24 साल कबल वाक़या करबला से पहले तस्वीर कशी फरमा दी। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इल्म अताई है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाता है, और इसी इल्म अताई की बदौलत अल्लाह के प्यारे वक़्त से पहले वक़्त के हालात उन तक पहुंच जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमाए, खुतबा दे रहे हैं, और ख़ुतबा देते देते देखा कि सामने से हज़रत इमाम हसन और हुसैन सुर्ख रंग के कपड़े पहने तो आ रहे हैं, तो लड़खड़ाते हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा की जो गुफ्तगू थी रोक कर आपने उनको शहजादों को पकड़ा और पकड़ कर बिठा दिया। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो हज़रत इमाम हुसैन आपके कंधे पे आ गए, तो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील और लंबा कर दिया। ये शान हज़रत इमाम हुसैन है। आज कई लोग ऐसे पता नहीं क्या से क्या और कहां से कहां की बातें कहां जा मिला देते हैं। अब बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए होंगे, सजदा लंबा किया होगा, तो मेरे इमाम हुसैन का ख्याल नहीं आया होगा आपको? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुजूर सीना इमाम हुसैन का ख्याल आया होगा तो सजदा लंबा किया होगा। तो क्या शान है इमाम हुसैन है। आप करीम आका अलैहि सलाम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने काले रंग की एक चादर ओढ़ी हुई थी, और उस चादर के ओढ़ने के बाद आपने देखा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसको रवायत फरमाती हैं कि हज़रत हसन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने दामन में ले लिया। फिर हज़रत हुसैन आए तो उनको अपने दामन में ले लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई तो उनको अपने दामन में दाखिल फरमा लिया। और फिर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो उनको भी अपने दामन में ले लिया और इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह यही इरादा फरमाता है कि तुमसे पलीदी को दूर रखे, ऐ अहले बैत तुमको खूब पाकी अता हो। यहां से फिर जो पंजतन सुनते हैं ना आप, इस रवायत से पंजतन पाक की इस्तिलाह शुरू हुई। ये थोड़ा सा जो आपको मैं पस मंज़र बारगाह रिसालत मआब से हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ पेश कर रहा हूँ, इसको समझने की इसलिए ज़रूरत है कि आज के दौर में भी और कुछ ना आकबत अंदेश लिखने वालों ने आपके मुतालिक भी ऐसे अल्फाज लिख दिए, हालांकि वाक़े करबला के बाद मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा के मुसलमानों ने भी यजीद खबीस के खिलाफ हुक्म जहाद जारी किया। और हैरत की बात यह है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जन्नती नौजवानों के सरदार होने जैसी वाज़ेह तौर पर जो हदीसें मौजूद हैं,
उन हदीसों को देखते हुए भी यजीद, जिसके मुतालिक ये रवायतें भी मौजूद हैं, दलाइल भी मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं कि वो फासिक था, फाजिर था, और उन्होंने उसको खलीफा बरहक लिखा और हज़रत इमाम हुसैन को जो है ना वो नाहक लिखा। इनमें एक कुतुब रशीद इब्न रशीद, तबसरा महमूदी, तहकीक और मज़ीद कई ऐसी कुतुब हैं जिन्होंने ऐसे अल्फाज के जिसमें यजीद खबीस को इमाम बरहक लिख कर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बागी, फितना परवर, फसादी और वाजिबुल कत्ल करार देकर अपने ईमान का जनाजा निकाल दिया। ये जो आपके सामने मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये चंद मुख्तसर और बहुत तवील तहकीक की गुफ्तगू है कि कहीं हम ऐसे मौके पर कि जहां पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक यहाँ तक के इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब हुजूर नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत की वाज़ेह हदीस मौजूद हो प्यारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक, तो फिर लिखने वालों को सोचना चाहिए और उसको पढ़ने वालों को गौर करना चाहिए कि जो लिखने वाले थे ये आया कि असलाफ के तर्ज अमल पर थे या अगियार को खुश करने के लिए इस्लाम में रखने पैदा कर रहे थे। समझ आ रही है बात? इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैंने आपको अभी हदीस पाक सुनाई, इसकी रोशनी में कि फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे, कि जो हुसैन से मोहब्बत करे वह रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। तो हाजरीन, राह अजीमत की मुसाफरत जो हजरत इमाम हुसैन ने शुरू की, आप मैदान करबला तक पाए इस्तकामत के साथ, जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ, मजबूत मुवक्कफ के साथ पहुंचे और खड़े हुए।